नमस्कार। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज के इस लाइव चैट में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। और देखिए, आज जिस शख्स से मैं आपको मिलवाने वाला हूं, यकीनन उनसे मिलकर आपको बहुत खुशी भी होगी। और वो हमारे आपके सबके लिए प्रेरणा के स्रोत भी हैं। मेरे साथ सीवान से जुड़े हैं लक्ष्मण तिवारी जी। और इस बार यूपीएससी में आपने भी किला फतेह किया है। 71वीं रैंक है और इस तरीके से आपने ना सिर्फ अपने घर परिवार का बल्कि पूरे इलाके का नाम रोशन किया है। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आपने समय निकाला हमारे लिए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपके पास तो भी बहुत सारे फोन आ रहे होंगे, लोगों के संदेश आ रहे होंगे, कैसे बधाइयां मिल रही हैं? बहुत कॉल्स आ रहे हैं, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरी अभी ट्रेनिंग चल रही है। जी। तो टाइम भी नहीं मिल पा रहा है सेलिब्रेट करने के लिए। ट्रेनिंग ट्रेनिंग चल रही है मतलब? अभी मैं इंडियन पुलिस सर्विस में हूँ, आईपीएस में। तो अच्छा। अभी मैं अंडर ट्रेनिंग हूँ हैदराबाद में। अरे वाह। मतलब आईपीएस हैं और अब आईएएस बनने जा रहे हैं आप? जी ये तो जी डबल धमाका कर दिया है आपने। जी। कैसे ये सफलता आपने हासिल की, मैं चाहूंगा थोड़ा दर्शकों को बताइए। यूपीएससी क्लियर करने के लिए आपको पता है कितनी जद्दोजहद लोग करते हैं। और खास तौर पर हिंदी बेल्ट की बात करूं, काऊ बेल्ट की मैं बात करूं, तो वहां तो लोगों का सपना होता है। हर घर से लोग चाहते हैं कि आईएएस आईपीएस उनके बच्चे बने। आप आईपीएस भी बने, अब उसके बाद आप आईएएस बनने जा रहे हैं। जी। सिविल सर्विसेज क्रैक करने के लिए आपको सबसे पहले एक अच्छी मटेरियल की जरूरत होती है जो पढ़ने के लिए होती है। उसके अलावा आपको एक अच्छी गाइडेंस चाहिए। हम्म। और उसके साथ साथ मोटिवेशन चाहिए फॉर अ लॉन्ग टाइम, लाइक 1 साल 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं। तो उतना दिन सस्टेन करने के लिए आपको एक अच्छी सी मोटिवेशन चाहिए जो आपको मूव करे। और इन सब के अलावा आपके लाइफ में डिसिप्लिन होनी चाहिए और डेडिकेशन चाहिए। इसके साथ आप सिविल सर्विसेज में सक्सेस पा सकते हैं। जी। अच्छा, मैं चाहूंगा थोड़ा अपने बारे में आप बताइए, घर परिवार के बारे में। आपकी पृष्ठभूमि कैसी है, बैकग्राउंड क्या है? शुरुआती दिनों की पढ़ाई कहाँ से हुई आपकी? मैं सिवान जिले का रहने वाला हूँ। सिवान जिला बिहार में आता है। जी। और सिवान से 17 किलोमीटर दूर एक गांव है सैदपुरा। मैं मतलब वहीं का रहने वाला हूँ। और मैंने अपनी शुरुआत की पढ़ाई वहीं अपने गांव से ही की, सरकारी स्कूल से। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए मैं पटना चला गया, फिर उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। तो हम्म। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने वो अपना बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस किया। और उसके बाद सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की। और उसके बाद मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा आईपीएस में हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में हो और गया? जी। वाह। दिल्ली यूनिवर्सिटी और में कहाँ थे आप, किस कॉलेज में? सर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 कॉलेजेस में था। तो अच्छा मुझे स्विच करना पड़ा था कुछ रीजंस की वजह से। अच्छा अच्छा। और जी, तो उसके बाद मैं 21 के एज में आईपीएस बना। और वाह। अभी ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था सर। क्योंकि लास्ट ईयर मैं एग्जाम दिया था बट आई कुडंट मेक इट। सो दिस वाज माय थर्ड थर्ड अटेम्प्ट। आपने तो कमाल कर दिया, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में आईपीएस बन गए और थर्ड अटेम्प्ट में आप आईएएस बन गए। तो फिर से देना है मतलब एग्जाम? आईएफएस वगैरह का चक्कर तो नहीं? नहीं नहीं सर, अब क्यों देना। अब आईएफएस चाहिए होता तो इसी रैंक पे मुझे आईएफएस अच्छा, मिल इसी रैंक सकती में है। मिल सकती है आपको? हाँ, अच्छा। लेकिन मैंने एक ही सर्विस भरा है, आईएएस। अच्छा। तो अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा बताइए, क्या बैकग्राउंड है, मतलब कैसे संघर्ष किया आपने? एक्चुअली मेरे पापा एक फार्मर हैं। उसके साथ साथ हम लोगों का पहले बिजनेस भी था लेकिन अब वो बंद हो चुका है। और मेरे भैया भी बिजनेस में है। तो मेरी फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो फार्मिंग प्लस बिजनेस दोनों का एक मिक्स है। तो उसके साथ साथ मैं अपने घर से पहला आदमी हूँ जो गवर्नमेंट जॉब करने जा रहा हूँ। अच्छा तो हाँ जी, इसके पहले कोई नहीं किया है गवर्नमेंट जॉब, सो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू डू इट। अच्छा। एक जी। बात बताइए, देखिए, जब भी इस तरह के एग्जाम लोग देते हैं, मैं आप तो कह रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया यूपीएससी और आईपीएस बन गए थे। लोग सालों साल देते रहते हैं, बड़ा लंबा उनका समय गुजरता है। और वो जो उस दौरान जो उनका संघर्ष होता है बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि दुनिया आप पर भरोसा करना एक वक्त के बाद छोड़ देती है। घर परिवार से भी बहुत कम लोग को इतना लंबा साथ मिल पाता है, फिर भी लोग लगे रहते हैं। ये यूपीएससी को लेकर जो इस तरीके का जुनून लोगों में होता है, क्या कहना चाहेंगे यस उसके सर। बारे में आप? सर जो लोग यूपीएससी फील्ड में आते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, उनमें एक अलग जज्बा होता है। हाँ। वो सक्सेस चाहते हैं एट एनी कॉस्ट। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि कुछ कारणों की वजह से पहले अटेम्प्ट में नहीं होता, दूसरे में नहीं होता, उसके बाद हम उन पे विश्वास करना छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि कुछ
गाइडेंस अच्छे से नहीं मिल पाए, या फिर लाइक सोर्सेस अच्छे ना हो, हम्म। या फिर गलत सलत भी पढ़ने लगते हैं हम लोग बहुत बार। तो इसकी वजह से 2-3 साल हम लोग जनरली बर्बाद कर देते हैं। तो इसमें होप नहीं खोना चाहिए, घर की सपोर्ट होनी चाहिए, घर वालों को फेथ होनी चाहिए, फुल फेथ होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो सोशल प्रेशर होता है उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। लाइक सोशल मीडिया पे जाएंगे तो हम लोग जनरली कंपेयर करने लगते हैं खुद को अपने फ्रेंड से, कि वो अभी यहाँ है, मैं यहाँ हूँ। तो सोशल मीडिया से कट ऑफ होने से आधी लाइक सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इसके साथ साथ जो लोग इसमें लगे हुए हैं 3-4-5 सालों से, उनसे मेरी यही अनुरोध है कि आप अच्छे मटेरियल्स को रेफर करें। आप किसी अच्छे गाइड को पकड़ ले जो आपको गाइड कर सके पूरे रास्ते के थ्रू। और आप डिसिप्लिन मेंटेन करिए। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ दिन पढ़ा फिर कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लिया। आप कम समय ही पढ़िए, 5-6 घंटे ही पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। इसमें परसिवरेंस और लाइक डेली की एक रूटीन चाहिए होती है। तो उसको अगर आप मीट कर रहे हैं तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। आप 21 साल की उम्र में आईपीएस बन गए और अब मुझे लगता है 23 साल की उम्र में आईएएस बनने जा रहे हैं आप। हाँ सर, अभी मेरा हाँ, 24 हो गया एज। तो हाँ 24वें साल में चलिए आप आ गए। बहुत कम ऐसा हो पाता है, बहुत कम लोग मतलब इस तरह की सफलता हासिल कर पाते हैं इतने कम उम्र में, खासतौर पर सिविल सर्विसेज की बात की जाए। मुझे भी अपना याद आता है, मैं नॉर्थ कैंपस में था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था उसके बाद मैंने तो सिविल सर्विस एग्जाम एक आध बार देने के बाद छोड़ ही दिया, लेकिन मेरे साथ के मित्र जो थे देते रहे। कई तो 4-4 5-5 साल देते रहे, उसके बाद उनका हुआ, लेकिन हुआ आखिरकार उन्हें सफलता मिली। तो जो आप बात एक कह रहे हैं ना कि लगे रहना चाहिए डिसिप्लिन के साथ और होप नहीं खोना है, वो बहुत जरूरी है। तैयारी कैसे की जाए इसके बारे में थोड़ा बताइए, आपने कैसे तैयारी की, क्या सब्जेक्ट आपके पास थे? और जो लोग मान लीजिए दूर दराज के इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं पहले अपनी तैयारी के बारे में बताता हूँ। पहले से मुझे सेकेंड ईयर में क्लैरिटी आ गया था कि मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है और कहीं नहीं जाना है, किसी फील्ड में नहीं जाना है। तो ये क्लैरिटी आ गया तो मैं फुल्ली खुद को एक चीज पे फोकस किया, और पूरे डेडिकेशन के साथ जो भी मतलब सिलेबस में चीजें थी। जैसे पहले होता है कि पहले आप बेसिक बुक्स पढ़ लीजिए। बेसिक बुक्स मतलब एनसीईआरटी। तो उससे आइडिया लग जाता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसके साथ साथ मैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखते रहता था कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अब आजकल के क्वेश्चंस बुक से नहीं आते हैं, ये जनरली करंट अफेयर्स होते हैं। कॉमन सेंस लगाना होता है उन सब में। तो मैंने ये सब किया, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे, न्यूज़पेपर पढ़ा, करंट अफेयर्स लाइक डोमिनेट रहा मेरे स्ट्रेटजी में। तो इसके साथ साथ ही मैंने लाइक पहले अटेम्प्ट में मुझे आईपीएस मिला। और रही बात जो लोग दूर दराज के इलाकों में रह रहे हैं और वहां से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी आजकल डिजिटल जमाने में दिल्ली या बॉम्बे जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही तैयारी कर सकते हैं। अभी डिजिटल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री में सारी कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उनको हम लोग एक्सेस करें और सही तरीके से, सही मायने से अगर सोशल मीडिया का यूटिलाइजेशन करें, पर्टिकुलरली दोज लाइक एजुकेशनल चैनल्स, तो उनके थ्रू हम जो भी डेवलपमेंट हो रही है, जो भी रिक्वायरमेंट है, उनको मैच कर सकते हैं, उनको मीट कर सकते हैं। और कोई भी गैप नहीं रहेगा। जो दिल्ली में रह रहा है या फिर जो बिहार के किसी गांव में रह के प्रिपरेशन कर रहा है, उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। ये एक बहुत अच्छी क्योंकि बात आपने सारी चीज। बताई। जी। जी सर। जो सुविधाओं से वंचित हैं उनके लिए आपने बहुत अच्छी बात बताई है, और मुझे लगता है कि आपका जो ये कथन है, जो बात आपने कही, उनके लिए प्रेरणा का काम करे। अच्छा, एक बात बताइए, अगर एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, शायद यूपीएससी के इंटरव्यू में भी आपसे ये सवाल पूछा गया हो कि जब आप आईपीएस बन ही गए तो फिर आईएएस क्यों बनना चाह रहे हैं? सर, आईपीएस भी एक बहुत अच्छी सर्विस है। इसमें बहुत अच्छे स्कोप है सोशल सर्विस करने के लिए। लेकिन मेरा रीजन ये था कि आईपीएस ज्वाइन करूंगा तो मैं सिर्फ सिक्योरिटी, लॉ रिलेटेड, लॉ इन्फोर्समेंट, मतलब एक ही डोमेन में मेरी पूरी कैरियर रह जाएगी। जबकि आईएएस अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है। जैसे आप एजुकेशन फील्ड में काम कर सकते हैं, हेल्थ में कर सकते हैं, पंचायती राज में कर सकते हैं। बहुत सारी फील्ड्स आपके लिए खुल जाती हैं। तो आईएएस का जो जॉब प्रोफाइल है वो मोर डेवलपमेंटल रोल ओरिएंटेड है, जबकि आईपीएस का है वो सिक्योरिटी ओरिएंटेड है। तो ये मेरे लिए एक मोटिवेशन फैक्टर था कि मुझे डेवलपमेंट के लिए काम करना है। क्योंकि जहां से मैं आता हूँ, बिहार बिहार के एक सिवान जिले से, तो वहां पे मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं जो जिनको मतलब डेवलपमेंट की अति आवश्यकता है। तो उन चीजों ने मुझे मोटिवेट किया आईएएस ज्वाइन करने के लिए सर।
कैडर में क्या प्राथमिकता दी आपने? सर कैडर मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस बिहार ही है। अच्छा, अब देखिए, हाँ अब कैडर लोकेशन होगा तो पता चलेगा कि क्या बनता है। ठीक है। अच्छा, आखिरी अभी सवाल है। मेरा आई हाँ सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, क्या कह रहे थे आप? अभी मेरा आईपीएस में कैडर पश्चिम बंगाल है। अच्छा तो हाँ जी, तो अभी मैं नवंबर में पश्चिम बंगाल जाने वाला हूँ अच्छा अच्छा। आईपीएस में। जी। माता पिता का क्या रिएक्शन था आखिर में, थोड़ा ये बताइए। कब उनसे बात हुई रिजल्ट आने के बाद, या पहले उन्होंने रिजल्ट देख लिया था? नहीं, रिजल्ट कल शाम को आया था, तो कल शाम को मैं ट्रेनिंग एक्टिविटी खत्म करके आके मैं ऐसे सो गया था, तो एक मेरा फ्रेंड आया, वो नॉक किया और वो बोलने लगा कि तुम्हारा 71 रैंक आया है। तो मैंने तुरंत घर पे कॉल किया। वो लोग बहुत मतलब बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे। रिजल्ट का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। जी। तो वो लोग बहुत खुश थे। जब फर्स्ट टाइम मेरा हुआ था तब भी बहुत खुश थे। पूरे अभी पूरे मोहल्ले पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं मेरे वाह। घर पे अभी। तो सेलिब्रेशन चल रही हैं सर। सीवान में कहाँ रहते हैं आप? सर सिवान में सैदपुरा एक गांव है जो अच्छा। 16 किलोमीटर दूर है सिवान डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। तो मैं वहीं का निवासी हूँ। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम सुरेश तिवारी है सर। और माता जी? माता जी हाउस वाइफ है, उनका नाम सविता देवी है। अच्छा। और वो मुझे बहुत लाइक बहुत पैम्पर करती हैं। और वो मतलब माता का, हर माँ का होता है, दे ऑलवेज लाइक हैव इमेंस फेथ हम्म। इन यू। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा रोल प्ले किया। कभी भी कुछ भी हो, मेरी मम्मी कभी भी मतलब डिसअपॉइंट नहीं होती। उसको पूरा फुल फेथ होता है मेरे अंदर। तो ये मेरे लिए एक बहुत पॉजिटिवली काम किया। और आप कितने भाई बहन कितने हैं? सर मेरे भाई एक बड़े भाई हैं, एक मैं हूँ, और चार भाई हैं एक्चुअली हम लोग। और मेरी बहनें हैं जिनमें तीन का शादी हो गया है, अभी एक का बाकी है। अच्छा, चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। आप बढ़िया कीजिए, आईएएस बनिए और देश की सेवा कीजिए, और ऐसा काम कीजिए जिससे हर किसी का कल्याण हो, खासतौर पर जो वंचित तबका है, शोषित है, गरीब है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।